से कहेंगे आप लोगों की संख्या कम है, संख्या कम नहीं है। लोग कहते हैं ना अब वैसे दिन नहीं आएंगे, लोग कहते हैं अब वैसे दिन नहीं आ सकते हैं। अगर आपके अधिकारी खत्म कर दिए जाएंगे, आपके बच्चों को पढ़ने का अधिकारी समाप्त कर दिया जाएगा, तो क्यों नहीं आएंगे वो दिन, बताइए आप। आज गवर्नमेंट स्कूलों को बंद क्यों किया जा रहा है? आज ये प्राइवेट स्कूल क्यों खोले गए हैं? बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाएं, गवर्नमेंट स्कूलों में संख्या कम हो जाए और धीरे धीरे एकाध स्कूल करके बंद हो जाए, और एक दिन जब सरकारी सारे स्कूल बंद हो जाएंगे तो जो प्राइवेट स्कूल में आपके बच्चों को एडमिशन तक नहीं मिलेगा। आपको लगता है कि वो 300 की फीस, 1400 1500 की फीस की वजह से वो स्कूल चल रहे हैं? आपके बच्चों के लिए गवर्नमेंट स्कूल है, तब आपके बच्चों को वहाँ एडमिशन दिया गया है। जिस दिन गवर्नमेंट स्कूल सारे बंद हो जाएंगे, आपके बच्चों को एडमिशन नहीं दी जाएगी। क्यों? वो चाहते हैं कि आप पढ़ें ना, आप उनकी गुलामी करें, आप उनके घरों में काम करें, आप उनके खेतों में काम करें। जब हम पढ़ लिख रहे हैं तभी तो हम सवाल कर सकते हैं। जब हम अनपढ़ होंगे तो कैसे सवाल करेंगे? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इतने पढ़े लिखे थे, जब वो संसद में बोलते थे तो उनका जवाब कोई नहीं देता था, उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछता था। हमारी महिलाओं को एक समय ऐसा था कि ऊपर के कपड़े पहनने तक का अधिकार नहीं था। एक महिला ने अपने, तब अगर जो भी हमारी महिलाएं ऊपर के कपड़े पहनते थे तो उनको स्तन कर देना पड़ता था। एक माँ थी हमारी, माँ नंगेली नाम उनका था, कहा कि मैं कपड़े पहनूंगी, तो उन पे जब कर लगाया गया तो उन्होंने अपने दोनों स्तन काट के उस राजा के सामने रख दिए। उस टाइम टीपू सुल्तान राजा थे। जब टीपू सुल्तान जी को पता चला कि यार ऐसी प्रथा कई सालों से चल रही है, तो ब्राह्मणों ने कहा टीपू सुल्तान से कि ये प्रथा बंद नहीं हो सकती है, ये हमारे धर्म की बात है। तो टीपू सुल्तान ने 800 ब्राह्मणों के सर काटे थे, तब जाके आपको कपड़े पहनने का अधिकार मिला। आप लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने महाड़ आंदोलन किया, चोरबाग तालाब में आपको पानी के लिए, अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, और उसमें हमारे कई लोगों की जान गई, तब जाके आपको सार्वजनिक स्थानों में पानी पीने का अधिकार मिला। आपको मंदिर में घुसने का अधिकार नहीं था, जो आज हम मंदिरों की दुआएं देते हैं ना। एक समय ऐसा था आप मंदिरों के अंदर नहीं घुस सकते थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने काला राम मंदिर के लिए आंदोलन किया, तब जाके हमें मंदिर प्रवेश का अधिकार मिला। आज भी कई मंदिर ऐसे हैं जहाँ हमें घुसने नहीं दिया जाता है। चंद्रशेखर आजाद दलितों को शिक्षा से ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं, और जहाँ भी किसी के साथ अत्याचार होता है तो वहाँ वो पहुँचते हैं, और चंद्रशेखर आजाद दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, उन लोगों को सपोर्ट करना होगा। तो आने वाले समय में जब उनकी सरकारें आएंगी तो वो आप लोगों के लिए काम करेंगे। पूरे भारत में कम से कम 8 लाख बैकलॉग है हमारा। 8 लाख बच्चे हमारे, अगर वो खुल जाए तो 8 लाख बच्चों को अभी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन आपके बच्चों के भविष्य की बात जब आएगी तो आप लोग नहीं आएंगे, क्योंकि हम आपको पैसा नहीं दे सकते हैं, हम आपको कंबल नहीं दे सकते हैं। हम आपके बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं, भविष्य आपको चाहिए नहीं। जैसे हम जी रहे हैं वैसे हम जीना चाहते हैं। हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। अगर हम जल्दी जागरूक नहीं है तो हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारी नस्लें मुसीबत में पड़ जाएंगी। जैसा 70 साल पहले था वैसे होने वाला है। वो भारतीय संविधान को खत्म करना चाहते हैं। जिस दिन भारतीय संविधान खत्म होगा ना, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आज से 200 साल पहले आप लोगों को सिर्फ दिन में घूमने की इजाजत थी। दिन में 12 बजे से दिन में 2 बजे तक आप शहर में घूम सकते थे, अपने लिए खाना पीना ला सकते थे। सुबह शाम वो लोग घूमते थे, तब भी कुछ नियम थे, तो हमें बाहर तक नहीं आने दिया जाता था। कमर में हमारे झाड़ू बता रहता था, गले में हांडी बजे रहती थी। आपके अगर पाँव, अगर आप कहीं चलेंगे आपके छाप छूट जाएंगे, उसमें किसी ब्राह्मण या ठाकुर का पाँव पड़ जाएगा तो वो अपवित्र हो जाएगा। लेकिन आज वैसी व्यवस्था से आपको महापुरुषों ने संघर्ष करके आपको बाहर लाए हैं, तो उस व्यवस्था में दोबारा जाने की वो ना करें। जल्द से जल्द आप लोग जागरूक हैं। अपने सबसे बड़ा है वोट, और कुछ नहीं है। अगर आपने अपने वोट को बचा दिया तो आपने अपने लोगों के सारे संसाधन बचा दिए, अपने लोगों के अधिकार बचा दिए। उनके वोट भी तो बटे हैं, लेकिन हमने अपनी ही कौम में जातिवाद नहीं करना है। हमने यही सोचना है कि सब अपने भाई लोग हैं, अपने भाई लोगों का साथ देना है, और गारंटेड दे रहे हैं। कभी भी भीम आदमी की जरूरत इस गांव को पड़ेगी तो रात के 2 बजे कहोगे, रात के 4 बजे किसी भी परिवार को पड़ेगी। इससे पहले भी बहुत परिवारों को इसकी जरूरत पड़ी है। जब भी उनको जरूरत पड़ी हमने उनका साथ दिया, किसी भी प्रकार से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जब आप पे अत्याचारी होगा तभी। जब आपको हमारी जरूरत पड़े हमें आप याद करें, और हम आपके लिए खड़े मिलेंगे, हमेशा खड़े मिलेंगे।